हेलो दोस्तों, एंड वी आर डूइंग परसेंटेजेस। और सिर्फ हमारे दो असाइनमेंट रह गए, सिर्फ दो टॉपिक, एक कमीशन और एक इलेक्शन। सो आज हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन रेयरली आता है। पर अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना लोगे तो इसका प्रॉफिट ये होता है कि आप दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में अपने आप को एक एज लेते हो, और जो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से एज लेता है उसी का सिलेक्शन होता है। सो दीज आर दी दोज बक्स टाइप क्वेश्चन जो 30% होते हैं, जो आपको बनाने चाहिए, तो दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में तुमको एक लीड मिलेगी और सिलेक्शन होगा। यू हैव टू नो दिस कंसेप्ट इलेक्शन बेस्ड। और कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आता, सिंपल सरल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, और ये जो नॉर्मली जो टफ आता है वो बैंकिंग में ही आता है। ठीक है, तो इस पे करते हैं। तो सबसे पहले इस पे देखेंगे कंसेप्ट कि कितने पैटर्न इस पे बन सकते हैं। मैं आपको 6-7 पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, जो सारी चीज मैटर करती है वो मेरी वर्डिंग मैटर करती है। ठीक है, और वर्ड्स का ही सारा खेल है। वर्ड इधर उधर हुआ तो आपका क्वेश्चन भी इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे 6-7 पैटर्न बनते हैं, पहले पैटर्न फिर उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सो सबसे सिंपल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको लेके चलता हूं कि जो हमारे इलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं। वैसे तो इलेक्शन में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नॉर्मली 2 कैंडिडेट खड़े होंगे। वैसे मैंने 3-4 कैंडिडेट खड़े करवाए अपने क्वेश्चंस में, लेकिन 2 ही कैंडिडेट खड़े होते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज किसी गांव में इलेक्शन हुआ। ठीक है, गांव का एग्जाम्पल लेता हूं। किसी गांव में इलेक्शन हुआ, गांव में, और टोटल जो वोटर हैं वो 100% हैं। टोटल वोटर 100% हैं। किसी गांव में इलेक्शन हुआ और जो टोटल वोटर हैं, जो वोट देने वाली जनता है, जो 18+ लोग हैं, वो 100% है। तो ये जो 100% है, इसको कहते हैं हम टोटल वोटर्स। व्हाट इज दिस टोटल वोटर्स, या फिर इसको बोलते हैं हम वोटिंग लिस्ट। व्हाट इज दिस वोटिंग लिस्ट, या फिर टोटल वोट्स, टोटल वोट्स या टोटल वोटर्स, जो वोट देने वाले लोग हैं, इसको वोटिंग लिस्ट भी बोलते हैं। वोटिंग लिस्ट का मतलब यही होता है आपका टोटल वोटर्स। अब जो सबसे सिंपल या सबसे फर्स्ट पैटर्न है, सबसे ज्यादा आपके एसएससी के पेपर में आने वाला घटिया सा पैटर्न बनता है कि एक सिटी में, एक गांव में इलेक्शन हुआ, 100% टोटल वोट्स हैं, एंड विनर कैंडिडेट को 58% मिले। विनर कैंडिडेट को 58% वोट मिले। समझ में कि नहीं? विनर कैंडिडेट को 58% वोट मिले। देखो टोटल वोट हैं कितने, 100%। विनर को कितना मिला, 58%। तो सीधी सी बात है कि लूजर को कितना मिला होगा फिर 42%। 100% माइनस 58% यानी कि कितना मिला होगा, 42%। तो लूजर कैंडिडेट को फिर तुम्हारा कितना मिला, 42%। बस मैं कि लूजर कैंडिडेट को मिला 42%, विनर को मिला 58%, लूजर को कितना मिला, 42%। आउट ऑफ 100%, इसको 58, इसको 42%। तो विनर कैंडिडेट जो है वो लूजर कैंडिडेट से कितने के डिफरेंस से जीता, 16%। कितने के डिफरेंस से जीता, 16% के डिफरेंस से जीता। विनर कैंडिडेट जो है वो लूजर कैंडिडेट से 16% टोटल वोट्स के 16% के डिफरेंस से जीता। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल वोट के 16% के डिफरेंस से जीता। टोटल वोट्स के 16% के डिफरेंस से जीता। अगर टोटल वोट्स आपके 100% मान लो या 100 यूनिट मान लो, एक ही बात है, 100% मान लो, 100 यूनिट, 100 यूनिट वोट में से 58 यूनिट वोट उसको मिल गए, 42 यूनिट इसको मिल गए, तो विनर कैंडिडेट लूजर से 16 यूनिट के डिफरेंस से जीता। अगर आपको सपोज क्वेश्चन में ये दे रखा हो हमेशा कि विनर कैंडिडेट वॉन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 800 वोट्स, विनर जो है वो लूजर से 800 वोटों से जीता, हमेशा आपको यही दिया जाएगा कि विनर कैंडिडेट वॉन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 800 वोट्स। विनर कैंडिडेट जो है वो लूजर से 800 वोटों से जीता। तो 16% की वैल्यू 800 और 1% की वैल्यू 50। क्लियर? अगर 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी, 5000। और 100% यानी कि 5000, ये कि आपके टोटल वोटर्स या वोटिंग लिस्ट। तो ये सबसे सिंपल और सरल क्वेश्चन है। आपको हमेशा ये दिया जाएगा कि विनर कैंडिडेट लूजर से कितने के डिफरेंस से जीत रहा है, कितनी मेजॉरिटी से जीतता है, और आपको यही निकालना है कि वो टोटल वोट्स के कितने % के डिफरेंस से जीतता है। हमेशा हर क्वेश्चन में यही निकालना है। क्लियर है? सिंपल सी बात। अगर आपको वोट्स में डिफरेंस पता है तो परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे सिंपल पैटर्न नंबर 1। ठीक है, इसके अलावा पैटर्न नंबर 2, सब लोग ध्यान से देखेंगे। पैटर्न नंबर 2 क्लियर? अब यस,
टोटल वोट्स हैं आपके 100%। एक गांव में जो वोट देने वाली जनता है वो पूरी 100% है, 100% इज वोटिंग लिस्ट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड होता है वो सारे के सारे वोट देने जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड होता है वो सारे के सारे क्या करें, वोट देने जाएं। अब देखिए यहां पे देखेंगे कि जैसे 100% टोटल वोटर्स हैं, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट, 10% लोगों ने वोट ड्रॉप नहीं किए। तो 100% का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10 लोगों ने वोट नहीं डाले तो कितने लोगों ने वोट डाले, सिर्फ 90%। तो ये जो 90% हैं ये हैं आपके डाले गए वोट्स यानी कि ड्रॉप वोट्स, या फिर उनको बोलते हैं पोल्ड वोट्स, या फिर इनको बोलते हैं कास्टेड वोट्स। समझ में आया कि नहीं, या फिर इनको हिंदी में बोलेंगे आप डाले गए मत। समझ में आया कि नहीं, डाले गए मत। क्लियर है ना। टोटल वोटर्स कितने थे, 100%, 10% लोगों ने वोट डाले नहीं तो कितने परसेंट वोट ड्रॉप हुए, 90% वोट ड्रॉप हुए। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि 100 यूनिट टोटल वोटर है, 10% ने वोट नहीं डाले तो 100 का 10%, 10 यूनिट ने वोट नहीं डाले, कितने वोट डाले, 90%। अब सुनना, लैंग्वेज सुनना, विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ पोल्ड वोट। विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ पोल्ड वोट। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखना ध्यान से, मेरी लाइन ध्यान सुनना। विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ पोल्ड वोट्स। विनर कैंडिडेट को पोल्ड वोट का 55% मिला। पोल्ड वोट हैं कितने या ड्रॉप वोट्स हैं कितने, 90%। तो ये 90% को मान के देखो, ये ऊपर को छोड़ो, ये विनर कैंडिडेट को इस पोल्ड वोट का कितना मिला है, 55%। पोल्ड वोट का कितना मिला, 55%। विनर वाले को पोल्ड वोट का कितना मिला, 55%। तो जो लूजर होगा, जो आपका हारा हुआ कैंडिडेट होगा, उसको पोल्ड वोट का कितना मिलेगा, उसको पोल्ड वोट का मिलेगा 45%। ये जो पोल्ड वोट है, पोल्ड वोट का विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ पोल्ड वोट, पोल्ड वोट का 55% मिला, डाले गए मतों का 55% मिला। डाले गए मत को आप यहां पे एज 100 स्ट्रेंथ लेके चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। तो विनर कैंडिडेट को पोल्ड वोट का 55%, लूजर कैंडिडेट को पोल्ड वोट का 45%, लूजर कैंडिडेट को पोल्ड वोट का 45%, ये लूजर है, पोल्ड वोट का 45% मिला। यानी कि जो आपका विनर कैंडिडेट है वो आपका, जो विनर कैंडिडेट है वो लूजर से पोल्ड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। पोल्ड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। पोल्ड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। 100 यूनिट टोटल वोटर होते, 10% ने वोट नहीं डाले तो 90 यूनिट वोट डाले। 90 यूनिट में से आपकी टोटल है, 90 यूनिट को आप 100% स्ट्रेंथ मान के चल रहे हो। इसमें से विनर कैंडिडेट को 55% मिला और लूजर को कितना मिला, 45% मिला होगा। फिर यानी कि जो आपका विनर कैंडिडेट है वो लूजर से कितने के डिफरेंस से जीता, 10%। पोल्ड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। कितने के डिफरेंस से जीता, पोल्ड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। पोल्ड वोट का 10% का डिफरेंस, और पोल्ड वोट है कितने, पोल्ड वोट है कितने, 90%। पोल्ड वोट है कितने, तो 90 का 10%, 90 का 10% यानी कि कितना है, विनर कैंडिडेट देखना ध्यान से, विनर कैंडिडेट टोटल वोट्स के 9% के डिफरेंस से जीता। विनर कैंडिडेट जो है वो टोटल वोट्स के 9% के डिफरेंस से जीता। लाइन समझ में आई, क्लियर है कि नहीं। यहां पे 100 यूनिट आपके टोटल वोट थे, 10% लोगों ने वोट डाले नहीं तो टोटल 90% वोट्स, तो ये ड्रॉप वोट्स हैं। विनर कैंडिडेट को ड्रॉप वोट्स का 55% मिला तो डेफिनेटली लूजर कैंडिडेट को ड्रॉप वोट्स का 45%। वर्ड टोटल नहीं है, ड्रॉप वोट्स, पोल्ड वोट का 45%। यानी कि जो विनर कैंडिडेट है वो पोल्ड वोट के कितने परसेंट के डिफरेंस से जीता, 10% के डिफरेंस से जीता। तो विनर कैंडिडेट जो है वो पोल्ड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। लेकिन पोल्ड वोट है कितने, पोल्ड वोट है टोटल का 90%, एक्चुअल में 90 यूनिट है, तो 90 का 10% यानी कि टोटल वोट्स के कितने के डिफरेंस से जीता, 9% के डिफरेंस से जीता। अगर मैं आपको 9% की वैल्यू सपोज क्वेश्चन में दे दूं 810 कि विनर कैंडिडेट जो है वो 810 वोटों से जीता, तो 9% की वैल्यू 810
1% की वैल्यू कितनी 90 और 100% की वैल्यू कितनी 9000, यानी कि जो टोटल वोटर हो जाएंगे वोटिंग लिस्ट कितने की हो जाएगी, वो 9000 की हो जाएगी। सबको बात समझ में आई? ये बात एक ही है कि चाहे तो मैं ये बोलूं कि टोटल वोट्स के 9% के डिफरेंस से जीता, या फिर पोल्ड वोट्स के 10% के डिफरेंस से जीता, पोल्ड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। एक ही बात है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको हमेशा टोटल वोट्स पे कैलकुलेशन करनी होती है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि टोटल वोट के 9% के डिफरेंस से जीता। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, ये हो गया आपका इस केस नंबर 2। केस नंबर 2 अब देखना ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखेंगे। ओके, अब एक गांव में फिर से इलेक्शन हुआ, 100% वोटर हैं, 100 यूनिट वोटर हैं, परसेंट यूनिट 100% वोटर हैं, टोटल वोटर्स हैं आपके, और उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने वोट डाले? 90% आपके वोट कास्ट हुए। सिर्फ 90% लोगों ने वोट डाले, कास्ट वोट्स हैं, 90% लोगों ने वोट डाले। अब सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट, वर्डिंग ध्यान से सुनना, सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वोट। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट, जो आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट है, सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वोट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट्स का 55% मिला, टोटल वोट का 55%। पिछली बार में क्या दिलवा रहा था? पिछली बार में दिलवा रहा था कास्ट वोट का 55%, इस बार मैंने क्या दिलवाया है? टोटल वोट का 55%, यानी कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को 100% का 55% वोट मिले, यानी कि 100 का 55% यानी कि 55% वोट मिले। अरे बात में है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ऐसे मान लो कि टोटल वोट जो 100 यूनिट थे, टोटल वोट 100 यूनिट थे, 100 यूनिट में से 10% कास्ट नहीं हुए, 100 वोट थे 10 कास्ट नहीं हुए, तो कितने वोट डले? 90 वोट डले। टोटल जो वोट डले वो कितने डले हैं? 90। और विनर कैंडिडेट को टोटल का 55% मिले, यानी कि जो टोटल वोटर्स है उसका 55% मिले, तो 100 का 55% यानी कि विनर कैंडिडेट को कितने मिले हैं? 55 वोट मिले हैं। अब टोटल वोट 90 डले हैं, फैसला तो नहीं 90 वोटों के हिसाब से होना, जिसको जितना मिला उसको उतरे पल्ले में पड़ा। 90% कास्ट वोट हुए, 90% या 90 वोट पड़े, विनर को 55 मिल गया, विनर को 55 मिल गया, तो लूजर को फिर कितना मिला? लूजर को कितना मिला होगा? फिर 35। लूजर को कितना मिला होगा? 35%। विनर को टोटल का 55% मिला है और लूजर को टोटल का ही 35% मिला है, लूजर को टोटल का ही 35% मिला है। क्या है मैं दिखाता हूं कि ये टोटल सपोज 100 वोट थे, 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 90 वोट डले। गांव में कितने वोट डले? 90 वोट डले। अब विनर को टोटल का कितना मिला? 55%, यानी कि 55 वोट मिले। अब 90 वोटों में से 55 वोट तो ये ले गया, तो बेचारा 90 माइनस ये 55, यानी कि कितने वोट ले गया होगा? 35 वोट ले गया होगा। तो विनर कैंडिडेट जो है वो लूजर कैंडिडेट से टोटल के कितने के डिफरेंस से जीता? 20 के डिफरेंस से जीता। टोटल के 20 के डिफरेंस से जीता, टोटल के 20 के डिफरेंस से जीता, यानी कि टोटल के 20% के डिफरेंस से जीता। टोटल के 20 से जीता, यानी कि टोटल के कितने के डिफरेंस से जीता? 20% के डिफरेंस से जीता। बात समझ में? अरे क्लियर नहीं? टोटल के 20%, सपोज 20% की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में 1000 दे रखी है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फिर आप सॉल्व कर लोगे कि मानो कि मतलब जो विनर कैंडिडेट है वो लूजर से कितनी मेजॉरिटी से जीता। ठीक है, तो दो अलग अलग वर्ड हैं कि विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वोट, विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ कास्ट वोट। बात समझ में कि नहीं? ठीक है, कास्ट वोट है, टोटल वोट है, वर्डिंग के हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? अब मैं आपको एक केस और दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे। पैटर्न नंबर 4, पैटर्न नंबर 4 क्या बनता है उसको ध्यान से देखेंगे, सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, एक गांव में फिर से इलेक्शन हुआ, एक गांव में फिर से इलेक्शन हुआ, 100% टोटल वोटर्स है, वोटिंग लिस्ट है, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो केवल कितने वोट ड्रॉप हुए? 90% वोट्स ड्रॉप हुए, 90% कास्ट वोट्स। अब जैसे होता क्या है कि जितने वोट डलते हैं उसमें सारे के सारे वैलिड नहीं होते, कुछ वोट क्या होते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं, लोग अच्छे से अपना अंगूठा नहीं लगाते, या जो भी वॉट एवर इट इज, या मशीन सही से प्रिंट नहीं हो पाती, वॉट एवर जो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कास्ट वोट जितने भी वोट डाले गए होते हैं उसमें से कुछ क्या हो जाते हैं? इनवैलिड होता है, और कुछ ही बाकी बचे कुछ क्या होते हैं? वैलिड होते हैं, और जो सारा का सारा फैसला होना होता है वो वैलिड वोट से होता है। तो 90% आपके कास्ट वोट हैं, और कास्ट वोट्स का 20% इनवैलिड हो गए,
कास्ट वोट का 20% इनवैलिड हो गए। 100 वोट डले, 10%, 100 टोटल वोटर है, 100 टोटल वोटर है, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने वोट डले? 90 वोट डले। 90 वोट का या फिर कास्ट वोट का 20% इनवैलिड हो गए। 90 का 20% होता है कितना? 18 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। यानी कि जो मैं बोलूं टोटल वोट्स का 18% इनवैलिड हो गया। एक ही बात है, टोटल वोट्स का कितना इनवैलिड हो गया? 18% इनवैलिड हो गया। तो 90 में से 18% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट्स फिर कितना बचा? 72%। वैलिड वोट्स कितना बचा? 72% क्या बचा? आपका वैलिड वोट्स बचा। ये जो परसेंटेज में लिख रहा हूं ये सारी की इसमें चलिए, आपकी टोटल में चलिए। भाई टोटल वोटर थे गांव में 100 में से 10% ने वोट नहीं डाले, तो कितने वोटर बचे? 90 का भी 20%, यानी कि आपका 18 लोगों के जो वोट हैं वो आपके इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने बचे? 72% बचे आपके टोटल वैलिड वोट। 72% बचे आपके टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैल्यू कुछ कुल योग्य मत, ये क्या है? आपके योग्य मत। समझ में कि नहीं? ठीक है। अब देखना लाइन यहां से यहां तक तो सिंपल है। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट कितना लेते हैं? सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट, जो सफल उम्मीदवार है, सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट को वैलिड वोट का कितना मिला? 72%। सक्सेसफुल कैंडिडेट को वैलिड वोट का कितना मिला? 55%। सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट, टोटल योग्य मतों का कितना मिला? 55%। तो जाहिर सी बात है कि जो लूजर कैंडिडेट होगा, जो आपका हारा हुआ कैंडिडेट है, उसको टोटल वैलिड वोट्स का फिर कितना मिलेगा? 45%। टोटल वैलिड वोट का इसको 55%, इसको टोटल वैलिड वोट का 45%, टोटल वैलिड वोट का 55% इसको जाएगा, तो डेफिनेटली लूजर को कितना जाएगा? टोटल वैलिड वोट का 45%। यानी कि जो आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट है, वो टोटल वैलिड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। जो आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो टोटल वैलिड वोट्स के 10% के डिफरेंस से जीता। टोटल वैलिड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। और टोटल वैलिड वोट्स हैं कितने? 72%। टोटल वैलिड वोट्स हैं कितने? 72%। 72 का 10% कितना होता है? 7.2%। टोटल, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि टोटल वैलिड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता, या फिर टोटल वोट्स 72 का 10% कितना होता है? 7.2%। टोटल वोट्स के 7.2% के डिफरेंस से जीता। टोटल वोट्स के 7.2% के डिफरेंस से जीता। बात समझ में? अरे क्लियर नहीं? अगर 7.2% की वैल्यू अगर मैं सपोज क्वेश्चन में दे दूं आपको 144, तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी 20 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000। बात समझ में? क्लियर है? तो आपको ये सारी बात यहां पे ध्यान रखने की, वर्डिंग क्या बोली है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? ठीक है, समझ में आया ना? नेक्स्ट एक पैटर्न और दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। ठीक है, ओके। देखो 100% टोटल वोटर्स है, वोटिंग लिस्ट है। 100% टोटल वोटर्स है, वोटिंग लिस्ट है। अब इसमें से 15% डिड नॉट कास्ट, 15% ने अपने वोट डाले ही नहीं। तो 100% में से 15% ने वोट डाले नहीं, तो सिर्फ कितने वोट पड़े? 85% आपके वोट ड्रॉप हुए, 85% वोट कास्ट हुए। बात समझ में? 85% वोट कास्ट हुए। अब कास्ट वोट का 20% इनवैलिड, कास्ट वोट्स का 20% हो गया आपका इनवैलिड। कास्ट वोट का 20% इनवैलिड हो गया। तो 100 वोट थे, 15 लोगों ने वोट नहीं डाले, 85 वोट डाले। 85 का 20% यानी कि कितना? 17। 85 का 20% यानी कि कितना? 1/5, 17 5 85, 17 वोट आपके इनवैलिड हो गए। 17% यानी कि आपके वैलिड वोट्स कितने बचे? 68% आपके वैलिड वोट्स बचे। 68% आपके वैलिड वोट्स बचे। बात समझ में? 68% आपके वैलिड वोट्स बचे। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? कोई डाउट?
अब सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट आपका 45% ऑफ टोटल वोट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट्स का कितना मिला? 45%। सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट का 45% मिला। 100 यूनिट वोट थे, 100 वोटर थे, 15 लोगों ने वोट नहीं डाले, 85 वोट डाले, 85 में से भी 20%, 85 का 20% यानी कि टोटल का 17% आपके इनवैलिड हो गए। वैलिड वोट बटे 68%, 68% वैलिड वोट है यानी कि टोटल 68 वैलिड वोट है। 68 वोट में से टोटल का 45% यानी कि 100 का 45% यानी कि 45% वोट किसको मिल गए? विनर को मिल गए। तो लूजर को फिर कितना मिला होगा? लूजर को मिला होगा 23%। लूजर को कितना मिला होगा? 23%। तो विनर कैंडिडेट को मिला टोटल का 45%, लूजर को मिला टोटल का कितना? 23%। यानी कि जो आपका विनर कैंडिडेट है वो लूजर से कितने की डिफरेंस से जीता? 22% के डिफरेंस से जीता। जो आपका विनर कैंडिडेट है वो लूजर से टोटल वोट के 22% से जीता। अगर आपको 22% की वैल्यू दे रखी हो 88, तो 1% की वैल्यू 4 और 100% की वैल्यू 400 और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? क्लियर? आपको बस ये देखना, बस वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए। भाई टोटल का कितना मिल गया उसको? 45%। फैसला कितने में से होना है? 68% में से, तो इसको कितना मिला होगा? 23%। जैसे गांव में 100 वोट डले, ये जो परसेंट है अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसा मान लो कि गांव में 100 यूनिट वोट डाले। 100 यूनिट का मतलब 100 मान लो। 100 में से 15% ने वोट नहीं डाले तो कितने वोट डाले? 85 वोट डाले। 85 का 20% इनवैलिड हो गया तो 17 इनवैलिड हो गया, यानी कि वोट वैलिड वोट कितना रहा? 68। अब इस 68 वैलिड वोट में से टोटल का 55% यानी कि 55 वोट तो ये ले गया। टोटल 68 है, 68 में से 55 ये ले गया, तो इसको कितना मिला? इसको कितना मिला? 23 वोट मिला। इसको कितना मिला? सॉरी 55 नहीं 45 है। इसको कितना मिला? 23 मिला। इसको टोटल का 45 मिला, इसको 23 मिला, तो कितने के डिफरेंस से जीता? 22 के डिफरेंस से जीता। टोटल का 100 का 22, 100 का 22 यानी कि कितने के परसेंट के डिफरेंस से जीता? 22% के डिफरेंस से जीता। और 22% के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखी होगी, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? आप कर लोगे। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट पैटर्न जो बनता है, नेक्स्ट पैटर्न जो बनता है वो सपोज ऐसे है कि एक गांव में इलेक्शन हुआ और उसमें से मान लेते हैं 16.66% लोगों ने वोट नहीं डाले। 16.66% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। पास में कि नहीं? 16.66% ने वोट नहीं डाले। अगर आप देखो यहां पे अपने वोटर 100% मान के चलोगे तो 100% का 16.66% यानी कि 1/6 यानी कि 100/6 निकालने में बहुत दिक्कत होगी, फिर उसको घटाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि किसमें चला जाएगा? फ्रैक्शन में चला जाएगा। अगर आपको इस टाइप का कोई पैटर्न मिलता है तो आपको करना क्या है कि 16.66% वोटर ने वोट नहीं डाले, और 16.66% का मतलब होता है कितना? 1/6। कितना होता है? 1/6। यानी कि अगर टोटल 6 वोट हैं, यानी कि अगर टोटल कितने वोट है? 6, तो उसमें से 6 में से 1 लोग ने वोट नहीं डाले, तो फिर कितने लोगों ने वोट डाले? 5 लोगों ने वोट डाले। टोटल 6 वोटों में से कितने लोगों ने वोट पोल डाले? 5 लोगों ने वोट डाले। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप ये मान के चलो कि जो टोटल वोटिंग लिस्ट है वो कितनी है? 600 यूनिट। 600 यूनिट जो है वो क्या है? आपकी टोटल वोटिंग लिस्ट है 600 यूनिट। बस में क्वेश्चन क्या रहेगा? इजी रहेगा। 600 यूनिट में से इसका 16.66% ने वोट नहीं डाले। 600 का 16.66% यानी कि 1/6, 600 का 1/6 यानी कि होता है 100 लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी कि वोट डले कितने? 500 यूनिट वोट्स क्या हुए? आपके कास्ट हुए। 500 यूनिट वोट्स आपके कास्ट हुए। अरे बात समझ में कि नहीं? क्लियर ना? अब इस 500 का सपोज कितना? 20% आपके इनवैलिड हो गए, कास्ट वोट का 20%। तो 500 का 20% कितना? यानी कि 500 का 20%, 500 का 20% समझ रहे हो? क्लियर ना? तो 500 का 20% कितना होता है? 1/5। 1/5 आपके क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो 500 का 1/5 यानी कि 100 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट्स कितने बचे? 400। वैलिड वोट्स बचे फिर आपके 400 यूनिट। क्लियर है कि नहीं? वैलिड वोट बचे 400 यूनिट।
अब सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का सपोज कितना मिला है 65%। सक्सेसफुल कैंडिडेट को वैलिड वोट्स का कितना मिला 65%। तो लूजर को वैलिड वोट का कितना मिला होगा फिर 35%। लूजर को वैलिड वोट का कितना मिला होगा 35%। यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो वैलिड वोट्स के कितने के डिफरेंस से जीता, वैलिड वोट्स के 30% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट के कितने के डिफरेंस से जीता 30% के डिफरेंस से जीता। और 400 यूनिट आपकी वैलिड वोट है, 400 का 30% यानी कि कितना, यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है 400 का 30% होता है 120। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितनी यूनिट से जीता, दैट मींस 120 यूनिट से जीता। बात समझ, कितनी यूनिट से जीता 120। 120 यूनिट की सपोज क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी हो 600 वोट्स। 120 यूनिट की वैल्यू 600, 1 यूनिट की वैल्यू 5 वोट, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 600 यूनिट माना था, तो 600 इंटू 5 यानी कितना आ जाएगा 3000 आपके टोटल वोटर आ जाएंगे। बात समझ कि नहीं, क्लियर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 120 यूनिट की वैल्यू 600 वोट्स, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 600 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। बात समझ में आई, कोई डाउट है इसमें, क्लियर। ओके नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया ना, इट्स वेरी इजी। ओके अच्छा, अगर आपको ये दे रखा हो सपोज, ये मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको कई जगह यूज होगा कि एक सिटी में इलेक्शन हुआ, और एक सिटी में इलेक्शन हुआ, फिर उसमें से 14.28% डिड नॉट कास्ट वोट। 14.28% डिड नॉट कास्ट वोट। 14.28% ने वोट नहीं डाले। 14.28% ने वोट क्या किए, ड्रॉप नहीं किए। समझना ध्यान से। और कास्ट वोट्स का कितना 16.66% इनवैलिड हो गया। ऐसी लैंग्वेज आपको दे रखी है। कास्ट वोट का कितना 16.66% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ड्रॉप वोट का 16.66% इनवैलिड हो गया। तो देखिए 14.28% ने लोगों ने वोट नहीं डाले, और जितने वोट डले उनका भी 16.66% क्या होगा, इनवैलिड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। इलेक्शन में 14.28% ने तो अपने वोट डाले ही नहीं, और जितने लोगों ने वोट डाले उसमें से भी 16.66% क्या हो गया, आपका इनवैलिड हो गया। तो 14.28% ने वोट डाले ही नहीं। 14.28% का मतलब कितना होता है 1/7। कितना 1/7। और 16.66% का मतलब कितना होता है 1/6। कितना होता है 1/6। तो यहां पे 14.28% मतलब 1/6 और 16.66% का मतलब 1/6। तो यहां पे देखो 1/7 और 1/6 आ रहा है। यानी कि आप जो टोटल वोटिंग लिस्ट मान के चलो, वो 100 मान के कोई फायदा नहीं होगा, बेवजह की कैलकुलेशन बढ़ाओगे। x मान के भी कोई फायदा नहीं होगा, बेवजह की कैलकुलेशन बढ़ाओगे। आप जो टोटल वोट या वोटिंग लिस्ट एज्यूम करके चलो, ये जो होता है ना डिनोमिनेटर, ये जो हर होता है, सारा का सारा खेल इसी चीज का होता है। क्योंकि आपको अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो 1/7 या 1/6 करना पड़ेगा। और जब आपको 1/7 और 1/6 करना ही है फर्दर आगे कैलकुलेशन में, तो आप जो वोटिंग लिस्ट है उसको 100 एज्यूम करने की बजाय या कोई और नंबर एज्यूम करने की बजाय 7 और 6 का मल्टीपल यानी कि 42 यूनिट एज्यूम करो कि 42 यूनिट क्या है, ये आपकी वोटिंग लिस्ट है। कैलकुलेशन आसान रहेगी। 42 यूनिट क्या है, आपकी वोटिंग लिस्ट है, ये एज्यूम करो। अगर 42 यूनिट वोटिंग लिस्ट है, इसमें से 14.28% डिड नॉट कास्ट। 42 यूनिट है, 14.28% का मतलब होता है 1/7। तो 42 का 1/7 यानी कि 42 का 1/7 यानी कि 6 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो 42 में से 6 लोगों ने अगर वोट नहीं डाले होंगे तो वोट फिर कितने डाले होंगे, 36 यूनिट आपके वोट डाले होंगे। 36 यूनिट जो है वो कास्ट वोट है। अब इस 36 यूनिट कास्ट वोट में से कितने इनवैलिड हैं, 16.66% यानी कि 1/6 इनवैलिड है। तो 36 का 1/6, 36 का 16.66% इनवैलिड है। यानी कि 36 का 1/6 यानी कि कितना 6 यूनिट आपका 6 वोट क्या हो गया, आपका इनवैलिड हो गया। 36 का 1/6 यानी कि 6 क्या हो गया, आपका इनवैलिड हो गया। अगर 6 इनवैलिड हो गया यानी कि आपका 30 यूनिट क्या बचा, वैलिड वोट्स बचा। 30 यूनिट क्या बचा, वैलिड वोट्स बचा। बात समझ कि नहीं, 30 यूनिट्स आपका वैलिड वोट्स बचा। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है यहां तो बात में। और क्वेश्चन में बोल रखा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट का 50% मिला। सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट्स का 50% मिला।
टोटल वोट हैं कितनी 42 यूनिट, और सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट का 50% या फिर वोटिंग लिस्ट का 50% मिला, यानी कि 42 यूनिट आपकी टोटल वोट है, 42 यूनिट आपकी टोटल वोट है, 42 का 50%, यानी कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को वोट कितना मिल गया 21 यूनिट। सक्सेसफुल कैंडिडेट को वोट कितना मिल गया 21 यूनिट। अगर 30 यूनिट वैलिड वोट से उसमें से 21 यूनिट बेचारा ये ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया फिर 9 यूनिट। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिला 21 यूनिट और लूजर को कितना मिला 9 यूनिट। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो लूजर से कितने के डिफरेंस से जीता 12 यूनिट वोट के डिफरेंस से जीता। कितने के डिफरेंस से जीता 12 यूनिट वोट के डिफरेंस से जीता। और 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है लूजर से 360 वोट से जीता। तो 12 की वैल्यू 360, हमेशा फिगर ऐसी देगा कि वो कट जाए, क्योंकि जो वोट होते हैं वो आधा, डेढ़, 3, पौना नहीं होती, वोट हमेशा पूरी होती है, 1 होगी, समझ में कि नहीं। तो न्यूमेरिकल फिगर हमेशा वो ऐसे फिक्स करेगा कि वो कट जाए, नहीं कटेगा तो क्वेश्चन गलत है। 12 यूनिट की वैल्यू 360, 1 यूनिट की वैल्यू 30, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 42 × 30 हो जाएगी आपकी टोटल वोटिंग लिस्ट 1260। बात समझ में क्लियर है, 1260 हो जाएगी आपकी टोटल वोटिंग लिस्ट। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड है। बात समझ में कि नहीं, ठीक है। आप हमेशा इनका मल्टीपल मान लोगे। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला वो यही है। क्लियर है, ठीक है। देखो अब सपोज एक और पैटर्न लेते हैं, पैटर्न नंबर लास्ट की 100% वोटिंग लिस्ट है। 100% क्या है आपकी वोटिंग लिस्ट, या 100 यूनिट मान लो, एक ही बात है। अब इसमें से क्या हुआ, 100 यूनिट में से क्या हुआ कि आपका 10% डिड नॉट कास्ट, 10% ने वोट नहीं डाले, 10% डिड नॉट कास्ट। तो कितने वोट डाले गए, सिर्फ 90% वोट कास्ट रहे, 90% लोगों ने वोट डाले, कास्ट वोट्स। अब इस कास्ट वोट का कितना 30% इनवैलिड हो गया, 30% इनवैलिड। कास्ट वोट का कितना इनवैलिड हो गया 30%। तो 90 का 30% यानी कि 27 इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना रहा फिर 63, समझ में है कि नहीं, कितना वैलिड रहा 63% आपका वोट हो गया वैलिड, 63% हो गया वैलिड। 30% इनवैलिड हो गया किसका, कास्ट वोट्स का, कास्ट वोट का 30% इनवैलिड। तो 90 का 30% यानी कि 27% इनवैलिड हो गया, 63% वैलिड वोट्स रहा। कोई दिक्कत, 63% वैलिड वोट्स रहा, ठीक है। 63% वैलिड वोट्स रहा, ठीक है, ओके। यहां पे 63% को हटाओ, एक दूसरे तरीके से दिखाता हूं मैं कि न्यूमेरिकल फिगर डाल देता हूं कोई। यहां पे क्या डाल देता हूं मैं, न्यूमेरिकल फिगर डाल देता हूं। देखो 100% वोटिंग लिस्ट है, 100% टोटल वोटर है, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो कितने लोगों ने वोट डाले, 90% वोट कास्ट हुए। अब 90% में से, कास्ट वोट में से सपोज आपके 4000 इनवैलिड हो गए। 90% जो आपके कास्ट वोट है, कास्ट वोट में से 4000 इनवैलिड हो गए। आपको एग्जैक्ट दिया, परसेंटेज में नहीं दिया। कास्ट वोट में से आपके कितने इनवैलिड हो गए, 4000 इनवैलिड हो गए। तो 90% में से जो आपके कास्ट वोट है, इसमें से 4000 इनवैलिड हो गए। तो आपके जो वैलिड वोट्स बचे वो कितने बचे, 90% माइनस 4000, ये आपके कितने बचे, ये आपके वैलिड वोट बचे। कितने बचे, वैलिड वोट बचे। की दिक्कत, 90% माइनस 4000 क्या बचे, आपके वैलिड वोट्स बचे। बात समझ में कि नहीं, वैलिड वोट्स। अब सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का, सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का सपोज कितना मिला है 55%। सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का कितना मिला है 55%। तो लूजर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का फिर कितना मिला होगा 45%। लूजर को टोटल वैलिड वोट का कितना मिला होगा 45%। यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो लूजर कैंडिडेट के वैलिड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। जो आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो लूजर से वैलिड वोट के कितने के डिफरेंस से जीता, 10% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट है कितनी आपकी, वैलिड वोट है कितनी आपकी 90% माइनस 4000, ये आपकी वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट के 10% से जीता, यानी कि 90% माइनस 4000 का 10%, यानी कि इतने इसके डिफरेंस जीता। 90% माइनस 4000 इंटू 1/10, इतने के डिफरेंस से जीता। अरे क्लियर है कि ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को, बात में कि नहीं। और सपोज वो 1400 वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता,
क्वेश्चन में दिया है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो कितने वोटों से जीता है, 1400 वोटों से जीता है लूजर से। तो 90% माइनस 4000 इंटू 1/10 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1400 वोट्स के बराबर हो जाएगी। और 90% माइनस 4000 बराबर हो जाएगा 10 इंटू 1400 यानी कि कितना, 14000। बात समझ में क्लियर, 14000। और 90% बराबर हो जाएगा 4000 उधर जाके ऐड हो जाएगा 18000 वोट्स। 90% की वैल्यू आ जाएगी 18000। तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी, 200। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। 1% की वैल्यू 200 मतलब 18000/90। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20000। यानी कि जो टोटल वैलिड वोट है या सॉरी टोटल वोटिंग लिस्ट है वो कितना होगा, 20000। कितना होगा, 20000। बात समझ में आई सबको, यहां तक कोई डाउट है इसमें, क्लियर है ना, समझ में, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट आपको बस वर्डिंग पे ध्यान देना है कि क्या बोला है, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब देखो एक और दिखाता हूं तुमको, ध्यान से देखो, यहीं पे दिखाते हैं इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। ये मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट तो खैर सभी है, हर चीज मोस्ट है, मोस्ट के हिसाब से मत देखा करो। 100% वोटिंग लिस्ट है, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 90% लोगों ने वोट डाले। 90% आपके कास्ट वोट हुए। 90% कास्ट वोट है, ये ड्रॉप वोट्स हैं। और इस 90% में से, इस 90% में से सपोज आपके 500 इनवैलिड हो गए, 500 इनवैलिड हो गए, कास्ट वोट में से 500 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने बचे, 90% माइनस 500, ये क्या बचा आपका, वैलिड वोट्स। बात समझ कि नहीं, वैलिड वोट्स। 90% माइनस 500 क्या बचा, ये बचा आपका वैलिड वोट्स। बात समझ कि नहीं, ठीक है, वैलिड वोट्स। ठीक है, अब सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिला है, सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिला है आपका 53%। 53% ऑफ टोटल वोट। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 53% ऑफ टोटल वोट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट्स का कितना मिला, 53%। कहने की बात ये समझ लो कि 100 यूनिट टोटल वोट्स थे, 10 लोगों ने वोट नहीं डाले, 90 यूनिट वोट डाले। 90 यूनिट में से 500 क्या हो गया आपके इनवैलिड, और इसमें से टोटल का 53 ये ले गया। तो 90 यूनिट माइनस 500 में से 53 तो ये ले गया। तो जो लूजर है उसको कितना मिला होगा, लूजर को कितना मिला होगा, 90 यूनिट माइनस 500। ये आपका वैलिड वोट्स है। 90 यूनिट माइनस 500 और माइनस 53 यूनिट, इतना मिला होगा कि नहीं लूजर को। 90 यूनिट माइनस 500 माइनस 53 यूनिट यानी कि कितना, 37 यूनिट माइनस 500, कितना मिला होगा, 37 यूनिट माइनस 500। इसको कितना मिला होगा, अगर ये सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट्स का कितना मिला, 53%, तो लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को मिला होगा भाई 90% माइनस 500 में से 53% और माइनस कर दोगे, यानी कि 37% माइनस 500, इतना मिला होगा लूजर को। ये है तुम्हारा विनर 53% वाला, और ये है तुम्हारा लूजर 37% माइनस 500 वाला। मैं परसेंटेज में भी कह सकता हूं, मैं यूनिट में भी कह सकता हूं। अगर परसेंटेज में बोलूं तो 100%, अगर यूनिट में बोलूं तो 100 यूनिट। बात समझ कि जहां पे जो सुविधा मिले वहां से वो चीज छाप लो। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट का कितना मिला, सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोट्स का कितना मिला, 53%। लूजर को मिला 37% माइनस 500। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो लूजर से कितने के डिफरेंस से जीता, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो लूजर से कितने के डिफरेंस से जीता, सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता 57% माइनस 53% माइनस 37% माइनस 500, इतने के डिफरेंस से जीता। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो 53% माइनस 37% माइनस 500, इतने के डिफरेंस से जीता। यानी कि कितने से जीता, 16% माइनस 500, इतने के डिफरेंस से जीता। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो लूजर से कितने वोट से जीता, 16% माइनस 500, इतने वोट से जीता। अरे बात समझ कि नहीं, 16% माइनस 500 इतने वोटों से जीता। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और सपोज सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो लूजर से 2700 वोट से जीता है। कितनी वोट से जीता है, 2700 वोट से जीता है, ठीक है ना। ओके, 1600 माइनस 500, अच्छा यहां से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 1600 प्लस 500, ठीक है, 500। तो कितने के डिफरेंस से जीतेगा आपका जो विनर है वो लूजर से, 1600 प्लस 500, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि विनर कैंडिडेट लूजर से इतने के डिफरेंस जीता है। तो विनर कैंडिडेट जो है लूजर से
सपोज 3700 वोट से जीता है, कितने वोट से जीता है? 3700 वोट से जीता है। तो 16% प्लस 500 बराबर 3700, तो 16% की वैल्यू आ जाएगी 3700 माइनस 500 यानी कि 3200। 1% की वैल्यू आ जाएगी 200, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी यहां से 20,000 वोट्स। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000 वोट। बात समझ कि नहीं? क्लियर ना? आपको यही निकालना। तो अगर ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको बस याद रखना है कि वोटिंग लिस्ट है, कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, फिर उसमें से कास्ट कितने, फिर उसमें से इनवैलिड कितने, ये वैलिड वोट आ जाएगा। अब सक्सेसफुल कैंडिडेट को टोटल वोटिंग लिस्ट का 53% मिल गया, तो लूजर को 90% माइनस 500 में से 53 घटाओगे यानी कितना मिलेगा? 37% माइनस 500 मिलेगा। विनर को मिला 53, लूजर का मिला 37% माइनस 500, तो उनका डिफरेंस कितना होगा? 16% प्लस 500। बात समझ कि नहीं? क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, गुड। बात समझ? इसके अलावा इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, इसके अलावा इलेक्शन वाले उसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। अगर सारा हौच पौच हो गया हो, ठीक है ना, जो हो सकता है होने के चांसेस है, क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक पूरा कंसेप्ट को समझने से कोई क्लियर नहीं होता, ऊपर से चला जाता है, उस पर बढ़िया से क्वेश्चन बनाओ तब जाके चीज क्लियर होती है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसमें 23 के आसपास क्वेश्चन है, तो मैं 23 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे पहले। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट हैव पार्टिसिपेटेड। एक इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया एंड 33.33% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। और 33.33% वोट्स क्या हो गए? आपके इनवैलिड हो गए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो 33.33% आपके इनवैलिड हो गए, और 33.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। 1/3 कहने का मतलब ये है कि अगर 3 आपके टोटल वोट्स हैं, अगर 3 यूनिट आपके टोटल वोट्स हैं, तो उसमें से 1 क्या हो गए हैं? आपके इनवैलिड हो गए। 1 क्या हो गए? आपके इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने हैं? फिर आपके 2। वैलिड वोट क्या है? फिर आपके 2। 3 अगर आपके टोटल वोट्स हैं तो उसमें से 1 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट्स कितने? आपके 2। सुविधा के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है ये बड़ा तंग करता है, तो आप जो टोटल वोट्स को एज्यूम करो या फिर जो वोटिंग लिस्ट एज्यूम करो वो 300 यूनिट एज्यूम करो। कितना एज्यूम करो? 300 यूनिट। 3 है ना, टोटल वोट्स कितने? 3। 2 जीरो अपनी सुविधा के हिसाब से बढ़ा लो, क्योंकि आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना होता है? परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। बात समझ नहीं? तो 300 यूनिट अगर आप वोटिंग लिस्ट एज्यूम करोगे तो उसमें से जो आपके 1/3 यानी कि 33:1/3% आपके 1/3 क्या हो गए? आपके ये इनवैलिड हो गए। 1/3 क्या हो गया? आपका इनवैलिड हो गया। तो 300 का 1/3 इजीली निकाल लोगे, 100 वोट आपके इनवैलिड हो गए। तो 200 वोट्स, 300 माइनस 100 यानी कि 200 वोट्स क्या बचे? आपके वैलिड। 200 वैलिड वोट्स बचे। अब 200 वैलिड वोट्स बचे। क्वेश्चन में बोला है कि विनर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 60% मिला। विनर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का कितना मिला है? 60%। विनर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 60% मिला। तो जाहिर सी बात है लूजर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का कितना मिला होगा? 40%। लूजर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का कितना मिला होगा? 40%। और आपका जो विनर है वो लूजर से टोटल वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता। जो आपका विनर कैंडिडेट है, ये विनर है, ये लूजर है, ये विनर है और ये आपका लूजर है। विनर कैंडिडेट लूजर से 20% के डिफरेंस से जीता। तो वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट है कितनी? 200 यूनिट। 200 यूनिट का 20% यानी कि 200 का 1/5 यानी कि जो विनर कैंडिडेट है वो 200 का 1/5 यानी कि 40 यूनिट से जीता। बात समझ कि 40 यूनिट से आपका विनर कैंडिडेट जीता। और क्वेश्चन में ये बोला है 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स एंड वोन बाय 4800 वोट, और आपका जो विनर है वो 4800 वोटों से जीता है। तो 40 यूनिट की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 4800। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 4800 बटे कितना आएगा? 40 यानी कि 120। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120 वोट्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 वोट्स।
आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि वोटिंग लिस्ट बताइए, वोटिंग लिस्ट है कितनी 300 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 120 वोट्स है तो 300 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 300 इंटू 120 यानी कि 12 या 36,000 वोट्स हो जाएगा। 36,000 वोट्स है आपकी वोटिंग लिस्ट। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? 36,000 है आपकी वोटिंग लिस्ट। कोई डाउट? इट्स वेरी इजी। तो अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू आती है 16.66%, 14.28 और वॉट एवर इट इज, तो आप क्या करो कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये जो डिनोमिनेटर जो होता है, ये जो हर होता है, इसका मल्टीपल आप वोटिंग लिस्ट माना करो, तो आपको 1/3 वगैरह निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और ये जो डिफरेंस है, आप हमेशा ऐसा नहीं करना कि पहले 200 का 60% अलग कैलकुलेट किया, फिर 200 का 40% अलग कैलकुलेट किया, फिर डिफरेंस देख रहे हो। हमेशा डायरेक्ट डिफरेंस देख लो कि जो विनर कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट का 60% मिला, लूजर को वैलिड वोट का 40% मिला, तो विनर कैंडिडेट जो है वो लूजर से वैलिड वोट के कितने के डिफरेंस से जीता? 20% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट है कितनी? 200 यूनिट। तो 200 यूनिट के 20% यानी कि कितने के डिफरेंस से जीता? 40 यूनिट के डिफरेंस से जीता। वो वर्बली आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है। देखो ध्यान से, क्या है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट रवि एंड अमित, रवि और अमित के बीच चुनाव में 11.11% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट। 11.11% वोटर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब देखिए 11.11% का मतलब होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। रट्टा लगवा रखा मैंने। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9। यानी कि अगर 9 टोटल वोटर हैं तो उसमें से 1 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि 9 टोटल है, 1 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 8 ने पार्टिसिपेट किया। यहां पे 1/9 है, तो मैं जो वोटिंग लिस्ट एज्यूम करके चलूंगा वो मान लेता हूं मैं 900। वोटिंग लिस्ट मैंने मान ली 900 कि 900 आपके 900 यूनिट है। ये सब किस में मानते हैं आप? यूनिट में, ठीक है ना। 900 यूनिट जो है ये आपकी वोटिंग लिस्ट है। अब इसमें से 900 का 11.11%, 900 का 11.11% यानी कि 900 का 1/9 यानी कि 100 वोट जो हैं वो हो गए आपके 100 डिड नॉट कास्ट, इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो 900 यूनिट में से 100 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो केवल 800 वोट्स डले। 800 वोट्स क्या हुए? आपके पोल्ड हुए। केवल 800 वोट डाले गए। ड्रॉप वोट्स है या सिर्फ 800 वोट डाले गए? अब इस 800 वोट में से क्वेश्चन में बोला गया है 12.5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 12.5% वोट्स इनवैलिड हो गए। अब देखो वोट इनवैलिड होते कितने, किस में से हैं? जो वोट डाले गए होते हैं उन्हीं में से इनवैलिड होते हैं। तो डाले गए वोट्स का 12.5% इनवैलिड हो गया। 12.5% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 1/8 12.5 होता है। तो 800 का 1/8 यानी कि 100 वोट्स, 800 का 1/8 कितना होता है? 100। 100 वोट्स क्या हो गया आपका? इनवैलिड हो गया। तो 800 का 800 में से 100 इनवैलिड हो गया, यानी कि वैलिड वोट्स कितना बचा? 700 यूनिट। 700 यूनिट है आपका वैलिड वोट्स, योग्य मत। 700 यूनिट है आपके योग्य मत। ठीक है ना? क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? हाँ, विजेता को कुल वैध वोटों का 60% मिला। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। सक्सेसफुल कैंडिडेट को वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला? 60%। सक्सेसफुल कैंडिडेट को वैलिड वोट्स का 60% मिला, तो लूजर कैंडिडेट को वैलिड वोट का कितना मिला होगा? 40%। बात समझ कि नहीं? सक्सेसफुल कैंडिडेट को वैलिड वोट का कितना मिला? 60%। तो लूजर कैंडिडेट को वैलिड वोट का कितना मिला होगा? 40%। यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है, जो सफल उम्मीदवार है, वो वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट के कितने के डिफरेंस से जीता? 20% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट है कितनी? 700 यूनिट। वैलिड वोट है कितनी? 700 यूनिट। तो 700 यूनिट के 20% के डिफरेंस से जीता। 20% का मतलब है कितना? 1/5, यानी कि 700 का 1/5 यूनिट इतने की डिफरेंस से जीता। समझ में कि नहीं? 700 का 1/5 यूनिट इतने के डिफरेंस से जीता। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एंड विनर कैंडिडेट वॉन बाई 7000 वोट।
और विनर कैंडिडेट जो है वो कितनी वोटों से जीता है, 7000 वोट से जीता है। तो 700 इंटू 1/5 यूनिट कितने के बराबर, 7000 के बराबर। तो देखो ये तो पूरा 10 बार कट जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी 50 वोट्स के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 वोट के बराबर। क्लियर, एक यूनिट की वैल्यू 50 वोट्स। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यानी कि आपसे वोटिंग लिस्ट पूछी है। एक यूनिट के लिए मैंने 50 वोट्स मिला ली, निकाल ली, और आपकी वोटिंग लिस्ट है 900 यूनिट। तो 900 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 900 इंटू 50 यानी कि 45,000। 45,000 टोटल वोटर्स है या फिर वोटिंग लिस्ट है। क्लियर, सो सिंपल। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में लिखे पड़े हो डिड नॉट कास्ट वोट्स पोल्ड और ये वोट्स, ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से, ठीक है ना। और ये इवन ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, सीधा माइंड में कैलकुलेशन करना है कि 11.11% इनवैलिड यानी कि 1/9 इनवैलिड हो गया, यानी कि 900 मान लेते हैं। 900 का 1/9 100 इनवैलिड हो गया, यानी कि 800 क्या बचा आपका, सॉरी ये 800 वोट कास्ट हुए। 800 में से भी 12.5% सीधा 1/8, 800 का 1/8 सीधा निकलता है कितना, 700। 700 क्या रहा, वैलिड वोट। अब 700 का उसको 60% मिला, उसको 40% मिला होगा, यानी कि 20% के डिफरेंस ही था। 700 का 20% यानी कि कितना, 140। 140 की वैल्यू 7000, एक की वैल्यू 50, 900 की वैल्यू 45,000। समझ में कि नहीं, क्लियर, ओके। चलो ऐसे करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, यस क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जैक्ट कैट के पेपर का है क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, ओके। इट इज वेरी इजी। इन एन इलेक्शन बिटवीन आशीष एंड बॉबी, दो बंदों के बीच इलेक्शन हुआ, ये आशीष है और ये बॉबी है, दो लोग हैं, इनके बीच चुनाव हुआ। बॉडी नहीं बॉबी, ठीक है, क्लियर, ओके। अब 3/5 ऑफ टोटल वोटर प्रोमिस्ड टू वोट फॉर आशीष। 3/5 वोटर्स ने प्रॉमिस किया कि हम आशीष को वोट देंगे। 3/5, 3/5। अब 3/5 जो है मतलब आशीष को वोट दे रहे हैं कितने, 3, और बॉबी को वोट दे रहे हैं कितने, 5। बोला कि 3/5 वोटर ने बोला कि हम आशीष को वोट देंगे, ठीक है ना। 3/5 ऑफ टोटल वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर आशीष एंड 2/5 प्रॉमिस टू वोट फॉर बॉबी। मतलब 3/5 देंगे, सॉरी 3/5 देंगे आशीष को और 2/5 देंगे बॉबी को। तो टोटल 5 वोट में से 3 जाएगा आशीष के पल्ले में, 2 जाएगा बॉबी के पल्ले में, और टोटल वोट कितने रहेंगे आपके, 5। क्लियर। अब देखिए ऑन दी वोटिंग डेट वाले दिन 20% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर आशीष एंड 15% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बॉबी। वोटिंग वाले जिस दिन चुनाव होता है उस दिन 20% वोटर जो आशीष को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए। 20% वोटर अगर अपने वादे से मुकर गए, वादे से मुकरना क्या होता है कि आप उसको वोट देने वाले थे उसको नहीं दिया, जाके दूसरे के हिस्से में डाल दिया। 15% वोटर जो बॉबी को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए, यानी कि आशीष ने पैसा खिला दिया होगा, वो उसकी पार्टी में पहुंच गए और जाके बॉबी को वोट ना देके किसको वोट दिया, आशीष को वोट दिया। यही मतलब होता है वादे से मुकरने का मतलब। तो यहाँ पे मुझे 20% और यहाँ पे 15% कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। 20% और 15% कैलकुलेट करने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो जब मुझे 20% 15% कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी ही तो मैं सुविधा के हिसाब से यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेता हूं। बात समझ में कि नहीं। को आशीष को वोट मिला 30, बॉबी को वोट मिला 20, और वोटिंग वाले दिन इसको जो 20% वोट देने वाले थे उन्होंने वोट इसको नहीं दिया। तो 30 का 20% कितना होता है, 6 लोगों ने इसको वोट नहीं दिया, 6 लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। 30 का 20% 6 लोगों ने वोट नहीं दिया और 6 लोगों ने वोट जाकर किसको चिपका दिया, बॉबी को। अरे बात समझ कि नहीं। सिमिलरली वोटिंग डेट वाले दिन 15% वोटर्स जो बॉबी को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए। 20 थे, 20 देने वाले, तो 20 का 15% कितना होता है, 3 लोग जो बॉबी को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए, यानी कि उन्होंने बॉबी को वोट नहीं दिया, उन्होंने किसको वोट दिया, उन्होंने आशीष को वोट दिया। क्लियर है कि नहीं। तो कुल मिला के आशीष के पल्ले में जो पड़ा वो 33 - 6 यानी कि कितना, 27 वोट आया। क्लियर है कि नहीं। और बॉबी के पल्ले में जो है वो 26 - 3 यानी कि कितना, ये 23 वोट आया। क्लियर है कि नहीं, 23 वोट। सम तो पूरा कांस्टेंट रहेगा ना, 37 + 23 से कितना रहेगा, 50 रहेगा, 30 + 20 50 रहेगा, ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर, टोटल नंबर ऑफ वोटर बताइए। यदि आशीष 800 वोटों से जीता, आशीष कितने वोटों से जीता, 800, तो
आशीष को मिले कितने हैं 27, बॉबी को कितने मिले हैं 23 यूनिट। ये यूनिट में बात चल रही है, सब यूनिट में है, समझ में कि नहीं। आशीष को मिले 27 यूनिट, बॉबी को मिले 23 यूनिट। तो आशीष जो है बॉबी से कितने के डिफरेंस से जीता, 4 यूनिट के डिफरेंस से जीता। और 4 यूनिट के लिए दे रखे क्वेश्चन में 800 वोट, 4 यूनिट के लिए क्वेश्चन में दे रखी 800। तो 4 यूनिट के लिए अगर 800 है तो 1 यूनिट के लिए कितनी 200 वोट्स, 1 यूनिट के लिए 200 वोट्स। आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर है 30 + 20 यानी कि 50 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं 50 यूनिट। 1 यूनिट के लिए अगर 200 है तो 50 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 × 200 यानी कि 10,000 वोट्स। कितनी हो जाएगी 10,000 वोट्स। बस में कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो जाएंगे आपके 10,000। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे। यस, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट ए और बी, 2 लोग ए और बी के चुनाव में 30% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। 30% लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखो 100% आपकी वोटिंग लिस्ट है, 100% वोटिंग लिस्ट है, इसमें से 30% ने डिड नॉट पार्टिसिपेट, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लियर है कि नहीं, ये वोट डालने गए नहीं, दिन भर घर पे सोते रहे। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 70% आपके वोट वो डाले गए, कास्ट वोट्स। क्लियर है कि नहीं, 70%। ठीक है, अब 400 कास्टेड वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इन कास्टेड वोट में से, इन कास्टेड वोटों में से 400 इनवैलिड हो गए। 400 क्या हो गए आपके इनवैलिड हो गए, अमान्य घोषित कर दिए गए। ठीक है ना, तो आपके जो वैलिड वोट रहेंगे वो 70% - 400 ये आपके वैलिड वोट्स रहेंगे। ये कि ये वैलिड वोट्स हैं, मान्य मत हैं। ठीक है कि नहीं। अब विनर गॉट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट्स ही हैं, टोटल वैलिड वोट। विनर को टोटल वैलिड वोट का कितना मिला 75%। विनर को टोटल वैलिड वोट का कितना मिला 75%। तो जाहिर सी बात है जो लूजर है, जो हारने वाला उम्मीदवार है, उसको टोटल वैलिड वोट का कितना मिला होगा 25%। टोटल तो 100% होता है, टोटल वैलिड वोट का कितना मिला होगा 25%। यानी कि जो आपका विनर कैंडिडेट है वो लूजर से टोटल वोट के, टोटल वैलिड वोट के, टोटल वैलिड वोट के कितने के डिफरेंस से जीता 50% के डिफरेंस से जीता। टोटल वैलिड वोट के कितने के डिफरेंस से जीता 50% के डिफरेंस से जीता। यानी कि टोटल वैलिड वोट है कितना 70% - 400 और इसका भी 50% यानी कि इसका भी हाफ, इतने डिफरेंस से जीता। और क्वेश्चन में बोला है कि विनर कैंडिडेट इज वोन बाई 500 वोट। विनर कैंडिडेट जो है कितने वोटों से जीता है 500 वोटों से जीता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 वोट। तो 70% - 400 बराबर 2 उधर चला जाएगा 500 और 2 × 500 1000 हो जाएगा। 400 उधर चला जाएगा तो 1000 + 400 कितना हो जाएगा ये 1400। तो 70% की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाएगी 1400 वोट्स। बात समझ कि नहीं, 70% की वैल्यू 1400 वोट। अगर मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दूं तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 वोट्स। ठीक है ना, 10% की वैल्यू 7 से डिवाइड कर दो। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट होती कितनी 100%, तो एक 0 और चिपका दो। समझ कि नहीं, 100% वोटिंग लिस्ट कितनी हो जाएगी 2000 वोटर्स। ठीक है, बात समझ कि नहीं, वोटर हो जाएंगे आपके 2000। क्लियर। नेक्स्ट, क्लियर यहां तक। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स कुड नॉट कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ टोटल कास्ट वोट 3200 बिकम इनवैलिड। अब देखो मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा 100% टोटल वोटिंग लिस्ट है, इसमें से आपका 20% ने वोट नहीं डाले तो आपके 80% कास्ट वोट हो गए, 80% कास्ट वोट। इसमें से भी 3200 क्या हो गए आपके इनवैलिड हो गए। तो आपके वैलिड वोट बचेंगे फिर 80% - 3200, ये आपके वैलिड वोट्स बचे। यहां तक कोई डाउट? क्लियर। 80% - 3200। 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट सिक्योर्ड बाय ए। टोटल वैलिड वोट का 60% किसको मिला ए को गया। टोटल वैलिड वोट का कितना 60% किसको गया ए को गया। ठीक है,
एंड रिमेनिंग वोट इज सिक्योर्ड बाय बी, और रिमेनिंग किसको गया, बी को गया। तो वैलिड वोट का 60% अगर ये ले गया है तो वैलिड वोट का 40% फिर कौन ले गया है, बी ले गया है। वैलिड वोट का 40% कौन ले गया, बी। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी कि जो ए है वो वैलिड वोट के कितने के डिफरेंस से जीता, वो वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता यानी कि कितने से जीता, 80% माइनस 3200, ये आपका वैलिड वोट है। वैलिड वोट का 20% के डिफरेंस जीता। 20% का मतलब कितना, 1/5। इतने वोटों से आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीता है, जो ए है वो इलेक्शन जीता है बी से कितनी मेजॉरिटी से, 14,720। कितनी मेजॉरिटी से जीता है, 14,720 वोट से जीता है। कितने से, 14,720। तो 80% माइनस 3200 बराबर हो जाएगा 5 की गुणा हो जाएगी 0, 1 5 6 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 ये 83। ठीक है, 5 0 5 2 10 की 0 5 7 5 6 20 3 23 का 3 यहां से लेकर 5 का 5 2 7। ठीक है ना, 73600 73,600। तो यहां से 80% की वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस का 3200 उधर जाके ऐड हो जाएगा यानी कि 0 0 6 2 8 और 3 3 6। ठीक है ना, 76800। क्लियर है कि नहीं, 76800। 80% की वैल्यू आ गई, 76,800। आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, उनकी संख्या बताओ जिन लोगों ने कास्ट वोट, जिन्होंने वोट नहीं डाले। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, 20%। 20% डिड नॉट कास्ट है भाई, टोटल के 20% ने वोट नहीं डाले। मुझे 80% की वैल्यू पता है, तो मुझसे 20% की वैल्यू पूछिए तो दोनों तरफ क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। तो 20% की वैल्यू आ जाएगी, या उन वोटर की संख्या आ जाएगी जिन्होंने वोट्स नहीं डाले। 4 से डिवाइड करोगे तो 76 ये 19 और 800 कितना हो जाएगा, 19,200 वोट। यही आंसर 19,200 वोट। क्लियर, बी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है। ठीक है, तो आपसे कुछ ही पूछ सकता है, चाहे ये वैलिड वोट पूछ लेता, ये वैलिड वोट पूछ लेता ये वाला, चाहे आपसे ए द्वारा सिक्योर्ड वोट पूछ लेता, चाहे कुछ ही पूछ लेता। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये कितना है फिर आपका, नेक्स्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ओके ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 6। 2 कैंडिडेट वर स्टैंडिंग इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े हुए। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द इलेक्टरल रोल, टोटल नंबर ऑफ पीपल में से इन द इलेक्शन 10% डिड नॉट यूज देयर वोट, 10% ने अपने वोट्स नहीं डाले। तो टोटल वोटिंग लिस्ट है भाई 100%, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो टोटल 90% वोट कास्ट हुए। टोटल 90% कास्टेड वोट्स है, इतने वोट डाले गए। अब 90% में से 60 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 90% में से 60 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट्स कितने बचे, 90% माइनस 60, ये आपके वैलिड वोट्स बचे। कास्टेड वोट में से 60 तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने बचे, 90% माइनस 60। ठीक है, विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल वोट। विनर को टोटल वोट्स का, विनर को टोटल वोट्स का कितना मिला है, 47%। विनर को टोटल वोट्स का कितना मिला है, 47%। बात समझ कि नहीं, ये आपके टोटल वोट्स हैं, टोटल वोट्स। विनर को टोटल वोट्स का कितना मिला, 47%, और 90% माइनस 60 ये आपके क्या है, वैलिड वोट्स हैं। तो लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को मिला होगा फिर 90% माइनस 60, इसमें से क्या माइनस करोगे, 47% माइनस करोगे, इतना मिला होगा लूजर को। यानी कि कितना मिला होगा, 43% और माइनस 60, कितना मिला होगा, 43% माइनस 60। ठीक है, क्लियर। तो आपके लूजर को कितना मिला है, 43% माइनस 60 वोट, इतना मिला है। तो विनर कैंडिडेट को मिला 47%, लूजर कैंडिडेट को मिला 43% माइनस 60। तो विनर जो है लूजर से कितने के डिफरेंस से जीता, 47% माइनस दिस,
तो कितना आएगा, अगर आप इसमें से घटाओगे तो आएगा 4% प्लस 60, यही आएगा, क्लियर कि नहीं, 4% प्लस 60, ये आपके विनर है, ये आपका लूजर है। तो दिस में से दिस माइनस करोगे तो इतने परसेंट के डिफरेंस से जीता 4% प्लस 60, बात समझ गए नहीं, 4% प्लस 60, ठीक है। तो विनर कैंडिडेट इतने के डिफरेंस से जीता, और विनर कैंडिडेट जीता कितने से, विनर कैंडिडेट जीता है 308 वोट से, विनर कैंडिडेट 308 वोट से इलेक्शन जीता है, क्लियर है कि नहीं। तो 4% प्लस 60 बराबर 308, तो 4% की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपका ये 248, कितना 248, 1% की वैल्यू आ जाएगी यहां से 62, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62, क्लियर। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन दैट इलेक्शन, इलेक्शन में कितने वोट कास्ट हुए, तो कितने वोट कास्ट हुए, कितने वोट कास्ट हुए, 90% वोट डाले गए, 1% के लिए अगर 62 है तो 90% की वैल्यू हो जाएगी 62 इंटू 90, 9 दूनी 18 का 9 6 54 और 1 55, 5580, कितने वोट कास्ट हुए 5580, बात समझ कि नहीं, 5580 वोट आपके कास्ट हुए। और क्या पूछा है, हाउ मेनी वोट्स गॉट द लूजिंग कैंडिडेट, लूजिंग कैंडिडेट को, लूजर को कितने वोट मिले, लूजर को कितने मिले 43% माइनस 60, 1% की वैल्यू 62 है तो 43% की वैल्यू आ जाएगी 43 इंटू 60 माइनस 60, 43 इंटू 62 माइनस 60, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 2666, कितना आ जाएगा 2666, ठीक है। और माइनस 60, इसको माइनस करोगे तो 2606, क्लियर है, क्या जाएगा 2606, तो कितना वोट मिला है इसको 2606 वोट मिला है आपके लूजर को, ठीक है ना। आपसे विनर को पूछा था तो भी निकल जाता, कुछ भी निकल जाता। अगर आपके पास 1% की वैल्यू है या फिर 1 यूनिट की वैल्यू, तो क्वेश्चन में चाहे आपसे कुछ ही पूछ ले, आप कुछ भी निकाल दोगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। देखो इससे टफ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है नहीं, तो इससे टफ ज्यादा कराने को भी फायदा है नहीं, बात समझ कि नहीं, उतना ही सीखो जितना आएगा इसमें से, क्योंकि इसका लेवल चाहे वो कितना भी बढ़ा दें अर्थमेटिक का, इससे ऊपर तो नहीं लेके जाएंगे, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कॉलेज इलेक्शन 35:5/17% वोटेड फॉर पर्सन ए, एक कॉलेज इलेक्शन में 35:5/17% लोगों ने ए के लिए वोट किया, 35:5/17% लोगों ने ए के लिए, पर्सन ए के लिए वोट किया, और 41:3/17% लोगों ने बी के लिए वोट किया, क्लियर। रिमेनिंग पीपल वर नॉट वोट टू एनी पर्सन, और रिमेनिंग पर्सन है ना उन्होंने ए को डाला ना उन्होंने बी को डाला, क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोटेड फॉर पर्सन बी, बी को वोट देने वाले वोटेड फॉर पर्सन बी इन द इलेक्शन एंड दोज हु आर अनसर्टेन, और किसी को भी वोट ना देने वालों का डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में कितना 570। तो हाउ मेनी पीपल आर वोटेड इन द कॉलेज इलेक्शन, कॉलेज इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट, हाउ मेनी पर्सन, कितने लोगों ने वोट चुनाव किया, ठीक है। अब देखो 35 सही 5/70% इसको ए को दिया, 41 सही 3/70% बी को दिया, तो ए को वोट डालने वाले 17/85 का 5, 8 7 51 और 8 595 प्लस 600/17, यानी कि कितना आ जाएगा 6/17, कितना हो जाएगा 6/17, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/17। देखो सीधी सीधी गुणा किया करो, थोड़ी स्पीड अपनी फास्ट करो, ऐसे करोगे ना 35 इंटू 17 प्लस 5/17%, देखोगे तो 17×5 के 5 हाथ से लगे 8, 17×51 और 8 कितना हो जाए 595, और 595 प्लस 5 कितना 600, 600/17%, ये हो गया ना। और परसेंट का मतलब 1/100, 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आएगा 6/17, कितना आएगा 6/17, ठीक है। क्योंकि 17 की फ्रैक्शन वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर, 6/17। इसी तरीके से देखोगे तो 17 कम 17 का साथ हाथ से लगाएगा 17 चौका 68 और 1 69, 697 प्लस 3 700/17, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 7/17, 7/17। यानी कि टोटल लोग जो हैं कॉलेज में उसमें से 6/17 दिया ए को, 7/17 दिया बी को, तो मैंने जो टोटल मान लिए, जो टोटल लोग हैं कॉलेज में वो 17 मान लिए, कितने मान लिए 17, इजी हो जाएगा यहां से। टोटल मैंने कितने मान लिए 17 मान लिए, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू देख के, डिनोमिनेटर में वैल्यू देख के 17 17, ये डिनोमिनेटर में 17 17 वैल्यू देख के मैंने कितने मान लिए कि जो टोटल है वो कितने आपके 17। अब
टोटल 17 है, तो ए को वोट कितना दिया, 17 का 6/17 6 लोगों ने। बी को वोट कितना दिया, 17 का 7/17 यानी कि 7 लोगों ने। ए को वोट देने वाले 6 यूनिट, बी को वोट देने वाले 7 यूनिट, टोटल कितने 17 यूनिट। तो ए प्लस बी को वोट देने वाले कितने हो गए 13 यूनिट। ए प्लस बी को वोट देने वाले कितने हो गए 6 + 7 13 यूनिट। अब 13 यूनिट ने ए प्लस बी को दे दिया, तो अनसर्टेन जो रहे जिन्होंने किसी को भी नहीं दिया वो कितने रहे 17 - 13 यानी कि कितना 4 यूनिट। कितना 4 यूनिट। 17 - 13 वो कितने रहे 4 यूनिट। 4 यूनिट है आपके अनसर्टेन जिन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी को वोट देने वाले और किसी को भी वोट ना देने वालों का डिफरेंस 570 है। तो 7 यूनिट - 4 यूनिट यानी कि 3 यूनिट का डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में 570 वोट्स। 3 यूनिट का डिफरेंस कितना दे रखा है 570 वोट। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 190। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 190 वोट्स 190। और आपसे क्या बोला है हाउ मेनी पीपल आर वोटेड इन कॉलेज इलेक्शन। कॉलेज इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट डाला। तो कॉलेज इलेक्शन में जो वोट डाला है वो 6 + 7 इन 13 यूनिट लोगों ने डाला है। समझ कि नहीं। टोटल तो 17 लोग हैं, तो उसमें से 4 लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं। कितने लोगों ने डाला 13 यूनिट ने। 1 यूनिट के लिए अगर 190 है तो आप 13 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे 13 × 190 यानी कि 0 13 × 170 के साथ 13 कम 11 24 2470। क्लियर है कि नहीं। 2470 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को। क्लियर 2470 यहां तो बस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। इन एन इलेक्शन एक इलेक्शन में जिसमें 2 कैंडिडेट हैं 50 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 52% ऑफ वैलिड वोट्स and won by 98 votes. Find the total number of votes. एक इलेक्शन में in election between 2 candidates 50 votes were declared invalid. 50 वोट्स क्या है वो क्या हो गई आपकी इनवैलिड हो गई। ठीक है, ओके। तो यहां पे दिमाग में आता है एक्स वगैरह मानो। एक्स वगैरह आपको कभी नहीं मानना, मैंने कोई मेथड आपको सिखाया नहीं एक्स मान के। आपको हमेशा 100 यूनिट मानो या 100% मानो। तो टोटल वोट्स मैंने कितनी मान ली 100%। 100% है आपकी वोटिंग लिस्ट या 100 यूनिट मानो, एक ही बात है। अब इसमें से क्या बोला है कि 50 वोट्स इनवैलिड हो गई। इसमें से 50 वोट्स क्या हो गई आपकी इनवैलिड, 50 इनवैलिड हो गई। तो वैलिड वोट्स हैं कितनी 100% - 50 ये आपकी वैलिड वोट्स हैं। ये क्या है आपकी वैलिड वोट्स है 100% - 50 दैट्स वैलिड वोट्स। ठीक है। विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 52% ऑफ वैलिड वोट्स। विनर को वैलिड वोट्स का 52% मिला है, तो लूजर को वैलिड वोट्स का 48% मिला है। यानी कि जो विनर है वो लूजर से वैलिड वोट के कितने के डिफरेंस से जीता है 4% के डिफरेंस से जीता है। कितने के डिफरेंस से जीता 4% के डिफरेंस से जीता। अगर ये 4% के डिफरेंस से जीता है यानी कि 100% -50 वैलिड वोट्स है, इसके भी 4% के डिफरेंस से जीता। यानी कि 4% का मतलब कितना 1/25 इतने के डिफरेंस से जीता। कोई दिक्कत। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एंड वॉन बाई 98 वोट। और कितने वोटों से जीता 98 वोटों से जीता। तो कितने की वैल्यू आ जाएगी 98 की। अरे बात समझ कि 98। तो यहां से 100% -50 बराबर 25 × 98 कितना हो जाएगा ये देखो 2500 में से 50 कम कर दोगे 2450 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। और -50 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 2450 + 50 कितना आ जाएगा 2500। 100% के लिए साफ साफ कितनी आएगी 2500। और यही आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड तो आपका 100% सारे के सारे लोगों ने डाला है ना। डिड नॉट कास्ट तो बोला ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इजी है, बाद में थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। देखो 100% टोटल वोटर 10% ने वोट नहीं डाले तो 90% कास्ट वोट्स रहे। 90% लोगों ने वोट्स डाले, 90% ड्रॉप वोट्स हैं। 60 वोट्स कास्टेड वर इनवैलिड, इसमें से 60 वोट्स आपके इनवैलिड हो गए तो 90% में से 60 आपके इनवैलिड हो गए। तो आपके वैलिड वोट कितने बचे 90% - 60। ठीक है,
इनवैलिड। ए विंस बाय गेटिंग 48% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, और ए को जो है वोटिंग लिस्ट में जितने भी हैं वोटर उनका कितना मिला 48%। ए को वोटिंग लिस्ट के वोटर का कितना मिला 48%, ये मिला है आपको ए को 100% का 48% मिला। अब तो बी को कितना मिला होगा 90% माइनस 60 में से 48% को घटा गया, यानी कि कितना 42% माइनस 60 ये मिला होगा। 90% माइनस 60 में से 48% घटाओगे तो 42% माइनस 60, ये किसका मिला आपको बी को। ए को मिला 48%, बी को मिला 42% माइनस 60%, तो 42% माइनस 60, तो विनर कैंडिडेट जो है वो लूजर से कितने के डिफरेंस से जीता 48% माइनस 42% माइनस 60, यानी कि कितना 6% प्लस 60, 6% प्लस 60 के डिफरेंस से जीता आपका जो विनर कैंडिडेट है। और कितने वोटों से जीता 600 वोट से जीता, एंड गॉट 600 वोट्स मोर देन बी। कितने वोट 600 वोट, तो 6% प्लस 60 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 600, 6% की वैल्यू 600 माइनस 60 यानी कितना 540, 1% की वैल्यू आ जाएगी 90, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, आपसे क्या पूछा फाइंडिंग नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय बी, वोट्स पूछा है सिक्योर्ड बाय बी, तो बी द्वारा सिक्योर्ड वोट आ जाएंगी आपकी 42% यानी कि 42 इंटू 90 माइनस 60, 3780 माइनस 60 यानी कि 3720 वोट, 3720 वोट्स। क्लियर बात में? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एक घटिया क्वेश्चन है, उसको आप खुद से बनाएंगे, ऐसे मैं बहुत सारे करा चुका हूं आपको। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में करा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है 900, उसका आंसर 900 है। ठीक है, उसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज गुड, इसको स्टार मार्क करेंगे, दिस क्वेश्चन इज गुड। ठीक है, क्लियर। ये वो होते हैं जो वन लाइनर सिंगल खतरनाक क्वेश्चन होते हैं उस टाइप में। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। इन ए कॉन्टेस्ट बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच चुनाव में ए गॉट 2/3 ऑफ टोटल वोट कास्टेड, ए को 2/3 ऑफ टोटल वोट कास्टेड, टोटल वोट कास्टेड, ए को टोटल वोट कास्टेड का कितना मिला है 2/3, ए को टोटल वोट कास्टेड का कितना मिला है 2/3, यानी कि अगर टोटल 3 वोट डाली गई हैं तो ए को कितनी मिली है 2। क्वेश्चन में बोला है इफ ही हैड गॉट 1500 वोट लेस, यदि ए को 1500 वोट कम मिले होते तो वो टोटल वोट के 20% से चुनाव हार जाता, तो वह टोटल वोट के 20% से चुनाव हार जाता। इफ ही हैड गॉट 1500 वोट लेस, यदि उसको 1500 वोट कम मिले होते तो ही वुड हैव लॉस्ट बाय 20% ऑफ टोटल वोट, तो वह टोटल वोट के 20% से चुनाव हार जाता। टोटल वोट के 20% से क्या होता, चुनाव हार जाता। तो देखो ध्यान से, देखो आप इसमें रेशियो वाला मेथड भी लग सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पर वो बात की चीज अभी आपको आता नहीं होगा, तो अभी इसमें आपको इसको बेसिक से ही बना के दिखाऊंगा, समझ कि नहीं? ठीक है, कि टोटल वोट जो मान लो वो है तुम्हारे 3x, टोटल वोट है तुम्हारे कितने 3x। क्लियर, अगर टोटल वोट 3x है तो उसमें ए को आपका कितना मिल रहा है 2x, ए को कितना मिल रहा है 2x, बात समझ कि नहीं? इफ ए हैड गॉट 1500 वोट लेस, यदि ए को 1500 वोट कम मिले होते, यानी कि 2x ना मिलके ए को मिले होते 2x माइनस 1500, ए को कितने मिले 2x माइनस 1500, और टोटल वोट तो आपके 3x ही रहे होते। तो क्वेश्चन में बोला है ए जो है ए वुड हैव लॉस्ट बाय 20% ऑफ टोटल वोट, ए जो है टोटल वोट के 20% से चुनाव हार जाता, ए जो है टोटल वोट के 20% से चुनाव हार जाता, टोटल वोट के 20% से चुनाव हार जाता ए। अच्छा, इलेक्शन में टोटल 100% वोट डालते हैं, सपोज ए आपका कैंडिडेट एक आपका ए है और दूसरा कैंडिडेट जो है जो अपोजिट कैंडिडेट है वो आपका बी है, तो बी प्लस ए को मिला के टोटल 100% वोट मिल रहे होंगे। बी प्लस ए को, अपोजिट कैंडिडेट सपोज बी है तो बी प्लस ए को मिला के कितना वोट मिलेगा 100% वोट मिलेगा। लेकिन अगर ए को 1500 वोट अगर 1500 वोट कम मिले होते अगर ए को, तो ए टोटल वोट के 20% से चुनाव हारता, टोटल वोट के 20% से, टोटल वोट के 20% से, यानी कि अगर ये बी प्लस ए सपोज आपका 100 यूनिट है तो ए चुनाव हारता बी से टोटल का 20% से, 100 का 20% यानी कि कितने वोट से चुनाव हारता आपका ए 20 वोट से चुनाव हारता। कितने वोट से चुनाव हारता 20 वोट से चुनाव हारता। ये जो ए चुनाव हारा है वो टोटल का 20% से आ रहा है, यानी कि 100 का 20% से, यानी कि बी ना कि बी का 20% से,
ऐसा नहीं कि ए को बी से 20% कम मिला है, नहीं, ए को बी से 20% कम नहीं मिला, ए जो है वो टोटल के 20% चुनाव हारा, यानी कि अगर टोटल 100 था तो 100 का 20%, यानी कि ए जो है उसको टोटल में से कितनी 20 वोट कम मिली है, समय कि दूसरे कैंडिडेट से क्या मिली है 20 वोट कम मिली है, समय कि नहीं टोटल के 20% से, टोटल का 20%, यानी कि जो बी प्लस ए का सम वो 100 यूनिट तो रहेगा ही रहेगा, और ए जो है चुनाव हारा है, यानी कि बी को ज्यादा मिला है, लेकिन कितने से चुनाव हारा है ये तो कहानी है, कितने से चुनाव हारा है, टोटल का 20%, टोटल का 20% से, ठीक है ना। अगर आप यहां से देखोगे, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो बी की वैल्यू आती है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 100 प्लस 20/2 यानी कि 60, और ए की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, 100 - 20 80/2 40। क्लियर है? या फिर आप वर्बली सोच सकते थे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि ए जो है टोटल वोट के 20% से हारा, ए जो है टोटल के 20% से हारा, टोटल होता कितना है 100%, 20% से ए हार रहा है, 20% से क्या हो रहा है ए हार रहा है, तो 20% पहले ही हटा लो, कितना बचा 80 बचा, 80 जो है इसको आधा आधा दे दो, 40 दे दिया, ए को भी 40 दे दिया, बी को भी 40 दे दिया, ए को भी 40 दे दिया, बी को भी 40 दे दिया, ठीक है। अब ए को हराना है तो बचा वो जो 20 पहले रिजर्व कर लिया उसको बी को पकड़ा दो, तो बी को कितना पहुंच गया 60, बी को पहुंच गया 60 और ए को कितना पहुंचा 40, बात समझ में क्लियर, ठीक है। बी को पहुंच गया 60, ए को पहुंच गया 40, तो देखो टोटल तो तुम्हारा 100 ही है, टोटल तो तुम्हारा कितना 100 ही है, अरे क्लियर है कि नहीं, टोटल तो तुम्हारा 100 ही है, टोटल का रेशियो 100 है, उसमें से ए को कितना मिल रहा है अब 40, ए को कितना मिल रहा है 40, ए को कितना मिल रहा है 40, और समझ कि नहीं, और 40/100 यानी कि रेशियो कितना हो गया 2/5, 40/100 रेशियो कितना हो गया तुम्हारा 2/5, क्लियर। यहां पे सीधी सीधी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10x - 7500 और बराबर 6x, तो 4x बराबर आ जाएगा कितना 7500 और x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 7500/4, x की वैल्यू आ गया, पर आपसे x की वैल्यू नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल डाले गए मत कितने 3x, यानी कि आपसे 3x की वैल्यू पूछी है, 3x के लिए आपसे पूछिए तो दोनों तरफ कुछ नहीं करना, 3 से गुणा और कर दो, क्लियर। देखो 4 एकम 4 और 3, 4 अट्ठे 32 और 3 4 2875 × 3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5625, कितना आ जाएगा 5625, क्लियर है कि नहीं। तो कितने टोटल वोट्स हैं आपके 56 25, बात समझ में कि नहीं, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, जो सिंपल से होते हैं लॉजिकल। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो वेरी गुड, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी आज के असाइनमेंट का, ओके। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगा, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन जो है ये एलिगेशन से बन जाएगा, पर अभी मैं इसको बेसिक से बताऊंगा क्योंकि आपको एलिगेशन लगाना नहीं आता है, वो भी इजी है। इन एन इलेक्शन ए विंस बाय 52% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट एक्स एंड वाई, ए ने एक इलेक्शन लड़ा दो स्टेट एक्स और वाई में, दो स्टेट एक्स और वाई में ए ने एक इलेक्शन लड़ा, और क्या हुआ है कि एक ए विंस बाय 52% ऑफ टोटल वोट इन स्टेट एक्स एंड वाई, और ए को जो है स्टेट एक्स और स्टेट वाई में जितने भी पीपल हैं या जितने भी वोट हैं उसका कितना मिला है 52% मिला है, उसका कितना मिला है 52% मिला है, बात समझ कि नहीं। एक इलेक्शन में ए जीता है 52% ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट एक्स एंड स्टेट वाई, स्टेट एक्स और स्टेट वाई में जितने भी टोटल वोट्स हैं उसका कितना मिला है, उसको 52% मिला है, एक्स प्लस वाई की टोटल वोटेड पॉपुलेशन का कितना मिला है 52% मिला है, ठीक है ना, क्लियर। ही वॉन 61% ऑफ वोट इन स्टेट एक्स, और स्टेट एक्स में उसको कितना वोट मिला है 61% वोट मिला है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ पीपल हु वोटेड इन स्टेट एक्स टू स्टेट वाई 3:1, और स्टेट एक्स और स्टेट वाई में वोट देने वाले पीपल का रेशियो कितना है 3:1, पीपल का रेशियो जो वोट देने वाले हैं उनका रेशियो कितना है 3:1, पीपल का रेशियो जो स्टेट एक्स और स्टेट वाई में जो वोट डाल रहे हैं जो मतदान कर रहे हैं वो किस रेशियो में 3:1 के रेशियो में। आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द वोट डिड कैंडिडेट ए विन इन स्टेट वाई, व्हाट परसेंट ऑफ द वोट डिड कैंडिडेट ए विन इन स्टेट वाई, स्टेट वाई में कैंडिडेट ने कितने परसेंट वोट जीते हैं, स्टेट वाई में कैंडिडेट ने
कितने परसेंट वोट जीते हैं। अब देखो ध्यान से, एक्स स्टेट में कितने लोगों ने वोट किया, 3 लोगों ने, 3 यूनिट लोगों ने। स्टेट वाई में कितने लोगों ने वोट किया है, 1 यूनिट लोगों ने। तो स्टेट एक्स में 3 यूनिट लोगों ने वोट किया, यानी कि कितना वोट किया, स्टेट एक्स में 3 यूनिट लोगों ने वोट किया और ए को मिला कितना, 61%। तो ए को जो मिला वो मिला 3 का 61%। इतना मिला स्टेट एक्स में ए को। अरे इतना मिला कि नहीं, 3 का 61%। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कितना मिला, 3 का 61% स्टेट एक्स में। स्टेट वाई में टोटल कितने लोगों ने वोट डाला है, वाई। स्टेट वाई में सपोज कितने लोगों ने वोट डाला, स्टेट वाई में से कितने लोगों ने वोट डाला, वाई। और वाई में आपको पता नहीं है, तो स्टेट वाई में सपोज उसको कितना मिला, 1 का सपोज y% मिला। कितना मिला, 1 का y% मिला। अब टोटल ये x में उसको टोटल वोट मिला है, उसको y स्टेट में टोटल वोट मिला, और x प्लस y में उसको कितना मिला है, टोटल 52% वोट मिला है। और x प्लस y में जो टोटल लोगों ने वोट डाला है वो कितना है, 4 लोग। x प्लस वाई में जो टोटल लोगों ने वोट डाला वो कितने लोगों ने वोट डाला, 4 लोग। और इन 4 लोगों में उसको मिला कितना है, 52%। 4 लोगों में से उसको कितना वोट मिला है, 52%। सो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 4 का 52%। कितना, 4 का 52%। बात समझ के नहीं। तो यहां से आप देखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4 का 52%, 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे भी 208 माइनस 3 एकम 3 और ये 3 सिंह 18, 183। 208% माइनस 183%। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखोगे ये आ जाएगा आपका 25%। क्लियर है कि नहीं, यानी कि स्टेट वाई में उसको जो वोट मिला है वो कितना मिला है, 25% मिला। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है। इसमें आप सिंपल सा एलिगेशन लगाते तो ये क्वेश्चन तो भी इजीली हो जाता, और ऐसे भी ये कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, तो बस आपको समझाने के पर्पज से। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम ये करेंगे कमीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और इसमें जो हमारे 10 क्वेश्चन रखे, अब जो टफ क्वेश्चन है वो आगे ही है, ये जो 10 क्वेश्चन है ये आगे अच्छे हैं, और इससे ज्यादा टफ नहीं आने वाला एग्जाम में, बस इतना ही लेवल है, ठीक है। ओके, ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर, बाय बाय।